नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आपने छायावाद के प्रमुख स्तंभ के कवियों के बारे में पढ़ा और उनकी कृतियों के बारे में जाना, उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जाना। आज छायावाद के ही प्रमुख 4 स्तंभों में से एक गिनी जाने वाली महान कवियत्री महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता होगा कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन थे। तो पहले स्तंभ के रूप में थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। फिर इसके आगे आप आइए, दूसरे नंबर पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, तीसरे पे सुमित्रा नंदन पंत जी थे और चौथा नाम जो आता है वो महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा का जन्म महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। उपाधि इनकी क्या है? इनकी उपाधि थी आधुनिक युग की मीरा। इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था। निराला जी ने इनको हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी मिस होता है माँ सरस्वती, हाथ में बीड़ा धारण किए हुए। तो निराला जी जो थे, इन्होंने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा। क्या कहा? हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा। अब इनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में जानिए। पहला इनकी कृति जो है वो है निहार, 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी। रश्मि 1932 ईस्वी। नीरजा 1935 ईस्वी। शांतिगीत 1936 ईस्वी। यामा 1940 ईस्वी। दीपशिखा 1942 ईस्वी। सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी। ये इनकी रचनाओं का टाइम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन्हें किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा के लिए। किसके लिए? यामा के लिए। अच्छा, आपसे एक बात पूछते हैं कि यामा है क्या? यामा में क्या लिखा गया है? तो यामा जो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। निहार में रश्मि
यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। क्या किया गया है? महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है, जिसके लिए महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए मिला था? यामा के लिए। यामा की रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलन है। क्या है? ऋग्वेद के मंत्र, ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। इन्होंने रेखा चित्र और संस्मरण की भी रचना की है। क्या की है? रेखा चित्र और संस्मरण की। पहला इनका है संस्मरण रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र। क्या है? अतीत के चलचित्र, जिसकी रचना सन 1941 ईस्वी में हुई थी। किसमें हुई थी? सन 1941 ईस्वी में हुई थी। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी। पथ के साथी 1956 ईस्वी। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी। मेरा परिवार, इन्होंने मेरा परिवार की रचना 1972 ईस्वी में की। ये रचना इनकी कहानी संग्रह में भी आती है। कहाँ आती है? कहानी संग्रह में। इनकी अन्य रचनाओं में छड़दा, जिसमें ललित निबंधों का संग्रह है। क्या है? ललित निबंधों का संग्रह, जिसकी रचना सन 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1956 ईस्वी में। यह एक ललित निबंधों का संग्रह है। दूसरा है संकल्पिता। संकल्पिता जो है ये निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह। इसकी रचना 1969 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1969 ईस्वी। छड़दा 1956 और संकल्पिता 1969 ईस्वी में लिखा गया था। इसके बाद इनका आता है कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह, जिसमें गिल्लू, नीलकंठ, सोना आदि नाम आते हैं। क्या आते हैं? आदि नाम आते हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं में प्रकृति प्रेम, नारीत्व और सामाजिक अन्याय जैसे विषयों की अभिव्यक्ति देखी जाती है। क्या देखी जाती है? प्रकृति प्रेम, नारीत्व और सामाजिक अन्याय जैसे विषय पर इनकी अभिव्यक्ति है। इसके बाद इनकी रचनाओं में गहरी भावनाओं और संवेदनशील अनुभवों का प्रदर्शन होता है। इनकी रचनाएं रहस्यवादी रचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? रहस्यवादी रचनाएं। अब इनकी कविताओं में जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं वो भी सुन लीजिए। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज
चली। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा। क्या पूजन क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ अवलोकित कर। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, वह मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वह तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ये थी महादेवी वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। आज की रचना जो थी वो महादेवी वर्मा की थी। अब इसके आगे फिर किसी महत्वपूर्ण कवि की रचनाओं से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।